तो गाइस अगर एसबीआई एईपीएस के करंट सिचुएशन की बात करें तो लगभग 50 से 60% एसबीआई ग्राहकों का ही एईपीएस के माध्यम से पैसा निकल पा रहा है। नहीं तो बाकी ग्राहकों का पैसा निकालते समय हम लोग को एरर का सामना करना पड़ रहा है। बेसिकली उसमें लिख करके चला आता है इंटरवीन बैंक के अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर द पार्शियल अमाउंट। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग बैलेंस इंक्वायरी करते हो तो भी, अगर चाहे आप लोग विड्रॉल करते हो तो भी आप लोग को ये एरर का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए एसबीआई की तरफ से एक नया न्यूज आ रहा है, एक नया अपडेट आ रहा है कि अब एसबीआई सभी एसबीआई ग्राहकों से एईपीएस को इनेबल करने के लिए ग्राहकों से रजामंदी लेगा, यानी कि ग्राहकों से सहमति लेगा कि उनका एईपीएस जो है इनेबल किया जाए या फिर इनेबल ना किया जाए। साथ ही में नया जो है कि लिमिट भी जारी किया है कि ग्राहक चाहे तो जितना भी लिमिट रख सकता है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के अंदर में ही ग्राहक लिमिट रख सकता है अपने एईपीएस से लेन देन करने के लिए। तो आप देखिए यहां पर दूसरे बैंक तो अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अब एसबीआई में फिर से ग्राहकों का केवाईसी होना स्टार्ट हो चुका है। यहां पर रजामंदी से रिलेटेड ये है कि ग्राहकों को फिर से केवाईसी अपडेट करानी पड़ेगी बैंक में जाकर के, और घंटों लाइन लगाना पड़ेगा, घंटों समस्याएं पैदा होंगी। ठीक है, और पैदा क्यों नहीं होंगी, क्योंकि देखिए सभी ग्राहकों का जब एईपीएस बंद हो जाएगा, क्योंकि देखो यार लगभग किसी भी बैंक की अगर मैं बात करूं तो इस समय लगभग 80% पैसा जो है एईपीएस के माध्यम से ही, आधार के माध्यम से ही ग्राहक निकाल रहे हैं। तो जब सभी के सभी ग्राहक एक बार ही जो है कि बैंक में अगर पहुंच जाएंगे तो ऐसे केस में बैंक में भीड़ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? भीड़ बढ़ेगा, ग्राहकों को परेशानी होगी तो होगी। इसमें भी देखिए एक और गेम खेला जा रहा है बैंक की तरफ से। ये देखिए कुछ कुछ ब्रांचों में है, सभी ब्रांचों में नहीं है, और खास तौर से कुछ स्टेट के कुछ स्पेशल ब्रांचों में है जो कि अपने रूल को अपने अकॉर्डिंग जो है कि ग्राहकों का केवाईसी कर रहे हैं। देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्राहकों का पैसा दो तरह के एईपीएस में निकलता है, पहला ऑनर्स, दूसरा ऑफर्स। ऑनर्स में जो है कि ग्राहक एसबीआई के कियोस्क बैंकिंग पर यानी कि एसबीआई के सीएसपी पर जाकर के पैसा निकालते हैं, और ऑफर्स के माध्यम से ग्राहक किसी दूसरे बैंक के सीएसपी के पास, जैसे पे नियर बाय, स्पाइस मनी, रैपीपे, रॉयनेट, इन सभी कंपनियों के पास भी पैसा निकाल पाता था और एक दिन में 10,000 रुपए का मैक्सिमम जो है ट्रांजेक्शन कर पाता था। लेकिन यहां पर देखिए एसबीआई ने ग्राहकों को मिनिमम ट्रांजेक्शन और साथ में मैक्सिमम ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो है कि नया अपडेट ला दिया है कि ग्राहक जब केवाईसी अपडेट का फॉर्म भरेगा तो उस समय अपना लिमिट भी तय कर सकेगा। ग्राहक अगर चाहेगा कि मैं एक दिन में केवल 5,000 रुपया ही पैसा निकाल सकूं, उससे ज्यादा ना निकले, तो यहां पर ग्राहक को 50 रुपया से लेकर के 5,000 रुपया तक भी लिमिट सेट कर सकता है, 10,000 रुपया तक अधिकतम लिमिट सेट कर सकता है। लेकिन ऑनर्स में ग्राहक 30,000 रुपया तक पैसा निकाल सकता है 50 रुपया से लेकर के। पहले 50 रुपया नहीं निकलता था, लेकिन अब एसबीआई में 50 रुपये भी पैसा निकलेगा। लेकिन अब एसबीआई के कुछ ब्रांचों के द्वारा अब एक गेम खेला जा रहा है, बैंक के द्वारा गेम खेला जा रहा है कस्टमर्स के साथ। बेसिकली जो केवाईसी फॉर्म मिल रहा है ग्राहकों को एईपीएस को इनेबल करने के लिए, उसमें से ऑफर्स का ऑप्शन हटा दिया जा रहा है। ऑफर्स का मतलब यह है कि ग्राहक किसी दूसरे बैंक के बीसी के पास पैसा निकालने का जो सहमति होता है, जिसे इनेबल करने के लिए ग्राहक उस ऑप्शन को टिक करता है, उस ऑप्शन को जो है हटा दिया जा रहा है ब्रांच के द्वारा। अब ऐसे केस में जब ग्राहक उसमें टिक नहीं करेगा, टिक करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, तो ग्राहक जाहिर सी बात है कि बैंक उसे इनेबल नहीं करेगा, और ऐसे केस में जो है कि ग्राहक किसी दूसरे बैंक के पास जाकर के पैसा नहीं निकाल पाएगा, वो निकाल पाएगा केवल एसबीआई के सीएसपी संचालकों के पास, यानी एसबीआई बैंक बीसी वालों के पास, या फिर सीधे होम ब्रांच में। तो ऐसे केस में देखिए वहां पर ग्राहकों का बहुत ज्यादा जामावाड़ा होगा, जिससे कि भीड़ होगा, ग्राहकों का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये देखिए बैंक को नहीं करना चाहिए, और ये देखिए कुछ कुछ स्पेशल बैंकों में ही देखने के लिए मिल रहा है। इन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें एक बेस्ट रिचार्ज पोर्टल के बारे में, जहां से अगर आप लोग किसी भी कंपनी का, एयरटेल चाहे जियो चाहे वीआई चाहे बीएसएनएल, किसी भी कंपनी का अगर आप लोग रिचार्ज करते हैं, प्रीपेड रिचार्ज करते हैं, चाहे आप लोग डीटीएच रिचार्ज करते हैं, तो आप लोग को 4% का कमीशन मिलता है। सभी कंपनियों में कमीशन मिलता है, यानी कि अगर आपके एक सेंटर पर कोई ग्राहक 200 रुपया का रिचार्ज कराने आ गया 199 रुपया का, तो 4 दूनी 8 रुपया आपका कमीशन आपके जेब में आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस ऐप का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे सेतु पे, और बेसिकली इसका रिटेलर आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी इसका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये जो देखिए केवाईसी अपडेट किया जा रहा है बैंक की तरफ से, साथ में जो है कि एईपीएस में सहमति ली जा रही है। ठीक है, तो ये करना क्या जरूरी है क्या? जो पहले से चल रहा था उसे वही ठीक था, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से फ्रॉड ट्रांजेक्शन की वजह से, भाई पहले खुद तो फ्रॉड मत करो, खुद तो गलत मत करो, खुद तो रूल का फॉलो करो। अगर इतना ही एसबीआई अगर रूल का फॉलो करता तो एसबीआई के ऊपर 2021 में क्यों जुर्माना लगा, अभी 2024 में ही जुर्माना क्यों लगा है, जो कि आरबीआई की तरफ से लगाया गया है। तो जब बैंक खुद रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो दूसरों को इतना ज्यादा रूल बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये देखिए केवाईसी अपडेट ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए ग्राहक बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। भाई इवन मेरे पास आ रहे हैं ग्राहक तो मुझे नहीं पता है,
लगभग 50 से 60% ग्राहकों का पैसा नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो ये देखिए लगभग प्राइवेट कंपनियों के पोर्टल में अब एसबीआई का एईपीएस काम नहीं कर रहा है। लगभग 50 से 60% ग्राहकों का जो है कि पैसा निकल जाए या फिर नहीं निकल पा रहा है, बस यही कंडीशन आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए ऐसा बैंक को नहीं करना चाहिए और ग्राहकों को दोबारा से केवाईसी अपडेट कराना पड़ेगा बैंक में जाकर के, नहीं तो यहीं पर सेम एरर आ रहा है। यहाँ पर इंटरवीन बैंक अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर पार्शियल अमाउंट, जो कि एरर कुछ और दे रहा है लेकिन इसका मतलब कुछ और है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिला होगा, इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।